ये जो आज जमानतें हुई, हिफाजती जमानत में 2 दिन की तोसी हुई, उसमें फिर जो नैब के साथ मुकालमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का, उस पर एतराज उठाया जा रहा है कि जी ये तो वो नैब थी जो कि आउट ऑफ द वे जाके कन्विक्ट करवाना चाह रही थी नवाज शरीफ साहब को। आज वही नैब जो है वो बिल्कुल तकरीबन फ्लैट होके जमीन पर लेट गई है अदालत के सामने। तो ये बिल्कुल एक वन साइडेड जस्टिस जो है, स्पीडी जस्टिस नवाज शरीफ साहब को फराहम किया जा रहा है। जी आपका जवाब इस पर अता साहब। देखिए, कोर्ट का कतन ये मतलब नहीं था कि वन साइडेड स्पीडी जस्टिस फराहम किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। कोर्ट का ये कहना था कि वो नैब और वो स्टेट मशीनरी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो नैब और वो स्टेट मशीनरी जो मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए दिन रात जिन्होंने एक कर दिए थे और अपनी तमाम तवानाइयां सर्व कर दी थी, तो वो जो टाइम वेस्ट हुआ अदालत का, रिसोर्स लगा स्टेट का, कोर्ट का टाइम जाया हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? अब देखिए, मियां नवाज शरीफ का केस उन केसेस में से है जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर का केस था कि जिससे सियासी इंतकाम की बू आती है और आती रहेगी। वो अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला हो, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अली सिद्दीकी साहब की मेहनत जाया करने वाली स्टेटमेंट हो, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाले जाना हो, ये तमाम वो चीजें हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च को यकीनी बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को एज कोलैटरल डैमेज रास्ते से हटाया गया था। अब देखिए, एक इदारा जिसका सरबराह जावेद इकबाल गवर्नमेंट के हाथों, तब की गवर्नमेंट के हाथों ब्लैकमेल होता रहा बाद में, और जौक दर जौक जो हमारी पार्टी के लोग थे उनको बंद किया जाता रहा बगैर एविडेंस के, बगैर प्रॉपर सबूतों के। ये भी याद रहे कि नवाज शरीफ साहब का अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो केस चला रोजाना की बुनियादों पर, तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कोई अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस रोजाना की बुनियादों पर नहीं चला। तो कोर्ट का कहना यह था कि वो जब स्टेट मशीनरी और वो सारा सिस्टम मोबिलाइज करके टाइम वेस्ट किया गया, तो अब अगर नैब कहता है कि वो गलत था, तो फिर नैब को इसको ओन करना पड़ेगा और नैब को इसमें कैटेगोरिक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कोर्ट का ज़हन ये था, कोर्ट ने कतन ये नहीं कहा कि कोई फेवर हो रही है या वन साइडेड सिस्टम चल पड़ा है। नहीं, उन्होंने नैब से अता साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का मौकिफ है वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त तो नैब भी अंडर प्रेशर है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो उसमें भी आपके 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो भी वही आपकी गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ साहब को आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखिए, अगर तो नवाज शरीफ साहब के केसेस सियासी बुनियादों पर ना बने होते, नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला जाता, बकायदा एक जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सुपरवाइजरी जजेस बिठाकर इलेक्शन से पहले सजा ना दिलवाई जाती, फिर तो चले मान लेते कि जी शायद कोई आउट ऑफ द वे इनको फेवर दिया जा रहा है। जो उस वक्त की नाइंसाफी थी, जो उस वक्त एक बंदे को फेवर करने के लिए नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात का शिकार किया गया, कानून के मुताबिक, किसी ना किसी कानून और आईनी शिक के मुताबिक इसने अंडू होना था। नाइंसाफियां कायम नहीं रह सकती। तो अब ऑब्वियसली हम कोर्ट के सामने आज भी आजम नजीर तारड़ साहब, अमजद परवेज साहब, माई सेल्फ, हम प्रेसिडेंट्स लेके गए हैं, हमने अदालती ऑर्डरों की नजीरें पेश की हैं, हमने कानून कोर्ट किया है और बताया है कि इवन दो अगर नैब भी कहता है कि ये केस नहीं बनते थे और ये सियासी इंतकाम था, हमारा मेरिट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और हम मेरिट पे विंडिकेशन चाहते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा जी हमें मेरिट पे सुना जाए, आप नैब पे मत रिलाय करें, आप नैब के कहने पे हमें रिलीफ मत दें। आजम साहब ने बकायदा कोर्ट के साथ ये कंटेस्ट किया और स्ट्रांगली कंटेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि हमारा केस, हमारी अपीलें मेरिट पे डिसाइड हों, ना कि नैब के कहने पर।